बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल आएँ, तो मैंने भी ले लिया लड्डू गोपाल और लेकर आ गई घर। अब बात आती है उनके प्राण प्रतिष्ठा की। तो प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले मैंने किसी मूर्ति की नहीं की थी। तो मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी, जिनकी वीडियो मैं अक्सर देखती हूँ पूजा पाठ के दौरान। तो उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से की जाती है किसी भी मूर्ति की। तो सबसे पहले कृष्ण जी की बात करते हैं। तो कल कृष्ण जन्माष्टमी था और कल के दिन हमें पूजन भी करना था। तो जन्माष्टमी किसी भी भगवान का जब भी हो, जन्माष्टमी नहीं, जिन भगवान का जन्मदिन हो, उस दिन बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी सुबह घड़ी के, हम किसी भी समय उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी लिया था, थोड़ा सा देसी, और चुटकी भर हल्दी, उपटन की तरह भगवान को लगा दिया। लगाने के बाद अच्छी तरीके से मसाज कर दिया ताकि भगवान जी शुद्ध हो जाएं, क्योंकि जब मूर्तियाँ बनती हैं तो ठोकी जाती हैं, पीटी जाती हैं, तपाई जाती हैं। तो भगवान जी को तो मैंने अच्छी तरीके से उपटन से मल दिया, वो बिल्कुल साइन कर रहे हैं। तो अभी बात आती है भगवान जी को तपाने की। तो यहाँ पे घी का दिया मैंने लगाया है और मूर्ति को अब करना है गरम हमें। तो बहुत ज़्यादा नहीं गरम कीजिएगा आप लोग, अगर मेरी वीडियो देखकर कर रहे हैं तो बस हल्का सा तपाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरम कर दें तो फिर छूने में दिक्कत हो, बस गरम करना है। और यहाँ पे भगवान जी को अच्छी तरीके से आचमन देने के बाद एक बड़ा सा पात्र मैंने ले लिया है और उसमें मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे मैंने शुद्ध जल डाल दिया है और अब बारी आती है भगवान को वास कराने की। तो 5 चीज़ों में, 11 चीज़ों में वास कराया जाता है, तो मैं 5 चीज़ों में वास कराऊंगी। क्या क्या चीज़ होगी आगे वीडियो देखिएगा, आप सभी को दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे भगवान जी को मैं जल में छोड़ रही हूँ और भगवान को वास कराऊंगी इसी में। तो पूरा पानी से मैं पात्र को भर दे रही हूँ ताकि भगवान जी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से डूब जाएं। तो बस शुद्ध जल में मैंने भगवान जी को लिटा दिया है और अब मैं एक शुद्ध कपड़ा ऊपर से ढक दे रही हूँ। 2 घंटे बीत चुके थे भगवान को, अब बारी आती है निकालने की। निकाल के हम दूसरे चीज़ में वास कराएंगे। तो चलिए भगवान जी को अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद हम धूप, दीप, अक्षत जो भी है दिया, उससे पूजन करेंगे। पूजन के बाद हम फिर किसी चीज़ में वास कराएंगे। तो बारी बारी से 5 चीज़ों में मुझे वास कराना है। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है गेहूँ। गेहूँ में मतलब अनाज में वास करा रही हूँ भगवान को। तो यहाँ पे एक कटोरी लिया है, भगवान जी को उसमें बैठा के ऊपर से पूरा गेहूँ से भर दे रही हूँ। तो ये बोलते हैं अनाज में वास कराना भगवान को। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी है आपके पास उसमें वास करा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे गेहूँ पूरा भर दे रही हूँ। फिर 2 घंटे हम वेट करेंगे। उसके बाद फिर से हम धूप, दीप, अक्षत सब कुछ दिखा के पूजन करेंगे। जितनी भी बार मैंने वास कराया उतनी बार निकाल के गंगा जल छिड़क के फिर से मैंने भगवान जी का पूजन किया। उसके बाद फिर वास कराया। तभी गेहूँ से निकालने के बाद पूजन किया। पूजन के बाद यहाँ पे मैं फूलों में वास करा रही हूँ। हर बार कपड़े से ढक देती हूँ। तो अभी यहाँ पे फूलों में भी वास हो चुका। हर 2 घंटे पे ये काम मैं कर रही हूँ। तो अभी फूलों में वास हो चुका है। भगवान को फिर से हम धूप, दीप, अक्षत दिखाएंगे। उसके बाद अब हम फिर से वास कराएंगे। तो चलो पहले दिया जला लेते हैं। तो इसी सरल प्रक्रिया के साथ मैंने प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की है। कहीं त्रुटि अगर हो रही हो, कोई ज़्यादा जानकार भाई बहन अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने गलती कहाँ की है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसा मैंने उन सिस्टर की वीडियो देखी वैसे वैसे मैंने करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जी श्रद्धा देखते हैं। हो सकता है कहीं त्रुटि हो तो भगवान जी क्षमा कर देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं करवा रही हूँ चीनी में वास। तो चीनी में मैंने भगवान जी को रखा, लड्डू गोपाल को, और ऊपर से मैंने चीनी को भर दिया है। ये जितनी भी चीज़ों में मैंने वास कराया है, ये कोई भी सामान मुझे यूज नहीं करना, ये सारा का सारा मुझे दान में देना है। तो अभी यहाँ पे 2 घंटे फिर से बीत चुके थे और लड्डू गोपाल को मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद फिर से हम पूजन करेंगे, धूप, दीप, अक्षत। पूजा करने के बाद फिर हम करवाएंगे किसी में वास। तो आप इस टाइम पे किसी भी चीज़ में वास करवा सकते हैं, फल में या किसी और चीज़ में। मैं यहाँ पे सया वास करवाऊँगी।
तो अभी भगवान जी को मैंने सुला दिया है और बगल में दीपक रख दिया है। भगवान जी सो के उठेंगे, फिर हम स्नान करवाएंगे और रात के टाइम जन्माष्टमी की पूजन करेंगे। तो अभी इस टाइम पे बज रहे थे 8:30 और भगवान जी हमारे सोकर उठ चुके हैं, वास हो चुका है। और अब बारी आती है स्नान की। तो पंचामृत से स्नान, दूध से, जल से, सब कुछ करवाने के बाद यहाँ पे भगवान जी को अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद श्रृंगार कर दिया है और अब इनके कान में 15 बार ओम का जो मंत्र है वो कान में डालना है और हृदय पे अंगूठा लगा के प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो इसी सरल विधि से मैंने अपने कान्हा जी की, अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस सरल विधि से कर सकते हैं। और आगे की जन्माष्टमी जितनी पूजन मैंने की अगली वीडियो में शेयर करूँगी। आज की वीडियो इतनी।